वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि लाहौर में रमजान मुबारक की आमद पर जिला इंतजामिया लाहौर पूरी तरह मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शाहजैन वस्त्रों की जेर सदारत लाहौर DC ऑफिस में अहम इजलास मुनक़िद हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि अशिया खुर्दनोश की क्वालिटी और मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। लाहौर में रमजानुल मुबारक आमद पर जिला इंतजामिया लाहौर पूरी तरह मुतहरिक है, तो दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शुजीन वस्त्रों की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा, 10 मॉडल बाजारों में रमजान सहूलत स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, जबकि रमजान सहूलत बाजारों में अशिया जरूरिया की फराहमी मुनासिब दामों में यकीनी बनाई जाएगी। रमजान के महीने में 10 मॉडल बाजारों में सहूलत स्टॉल्स इंस्टॉल किए गए हैं, जिसमें 16 एसेंशियल कमोडिटीज कंसेशनल यानी कि होल सेल रेट पर बेची जाएंगी। उसमें फ्रूट है, वेजिटेबल है, चिकन एंड एग्स एंड बेसन, ग्राम पल्स, आटा एंड शुगर सारे इसमें है एसेंशियल कमोडिटीज में। इसमें 3 चीजें जो है वो हम इंश्योर कराएंगे। नंबर 1, जिस रेट पे बेचा जाए दैट शुड बी लोअर देन द बाजार एंड जो मॉडल बाजार में बाकी दुकानदार बेच रहे हैं। नंबर 2, क्वांटिटी पे एंड क्वालिटी पे देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज, और स्पेशली जो गिरां फरोश हैं उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल उनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है क्वालिटी और म्यार पर समझौता नहीं किया जाएगा, जबकि गैर म्यारी अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद जहीर के साथ नईमिन सारी, 5 न्यूज लाहौर। पर कामयाब कार्रवाई। ऑयल टैंकर के खुफिया खानों से 30 लाख रुपए मालियत का सफीना गुटका और रॉयल किंग गुटका बरामद करके स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। SSP मीरपुर खास डॉक्टर सुमैर नूर चन्ना के सख्त अहकामात पर SHO सेटेलाइट टाउन इंस्पेक्टर गाजी खान राजर और इंचार्ज DIG जवाद दिल ने टीम के हमरा खुफिया इदारों की तरफ से मिलने वाली इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन पर कार्रवाई की। पुलिस ने मुलजिम अमीर अली को गिरफ्तार करके गुटका और ऑयल टैंकर अपने कब्जे में ले लिया। घोड़की में डिस्ट्रिक्ट एंड सेकंड सिविल जज का A सेक्शन थाने पर छापा। पुलिस की जानिब से गैर कानूनी गिरफ्तार 2 अफराद को आजाद करने का हुक्म दे दिया गया। जराये के मुताबिक वापडा मुलाजमीन की शिकायत पर पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर दुकान के मुलाजमीन आबिद अली खोसा और आमिर अली खोसा को गिरफ्तार किया था। थाने पर अदालती छापे के दौरान पुलिस एहलकार में खलबली मच गई। सिविल जज ने वापडा मुलाजमीन को रिकॉर्ड समेत अदालत में तलब कर लिया। सेवन में सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन की जानिब से रोशन तारा हाई स्कूल में सिंधी जुबान को कौमी दर्जा देने के हवाले से सेमिनार मुनक़िद किया गया। सेमिनार में मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के रहनुमाओं, दीगर शख्सियात, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। जैकबाबाद की यूनियन काउंसिल नावड़ा और शाहपुर के मकीनों ने बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि यूनियन काउंसिल नावड़ा और शाहपुर के मकीन पानी, सड़कों और दीगर हुकूक से महरूम हैं। यूनियन काउंसिल्स के फंड्स हड़प करके अवाम को परेशान किया जा रहा है। मुंतखब नुमाइंदे लाताल्लुक बने हुए हैं और अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इलाके में बुनियादी सहूलियात फराहम करके अवाम की मुश्किलात दूर की जाएं। हैदराबाद में नाकिस और मुज़र सेहत बेसन तैयार करने वाली माफिया खुलेआम सरगर्म। फूड अथॉरिटी की खामोशी तोड़ने दी और सवालात खड़े कर दिए गए। अवाम की सेहत दाव पर लग गई है। देखते हैं हैदराबाद से रिजवान शेख की इस खुसूसी रिपोर्ट में। हैदराबाद में गैर मयारी और मुज़र सेहत बेसन बनाने वाले माफिया की सरगर्मियां उरूज पर। इतलात के मुताबिक भत्ता देकर ये माफिया फूड अथॉरिटी की आंखों में धूल झोंक रहा है। गैर कानूनी फैक्ट्री में तैयार होने वाला जहरीला बेसन हैदराबाद समेत सिंध भर में सप्लाई किया जा रहा है, जिससे अवाम की सेहत को शदीद खतरात लाक हैं।
रमज़ानुल मुबारक के करीब आते ही जहरीला बेसन बेचने वाले माफिया सरगर्म हो जाते हैं और कम कीमत में गैर मयारी बेसन मार्केट में फरोख्त करते हैं और अगर इन माफिया के खिलाफ फौरी इकदाम न किए गए तो सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। तो भाई घर पे जब लेके जाते को पता नहीं पड़ता 1 नंबर है या 2 नंबर है, खाना भी खराब, पेट में दर्द ही है, वो बच्चे बीमार, तो हुकूमत से दरख्वास्त है कि कम से कम इस चीज़ को तो पेवर किया जाए, 2 नंबर काम को बंद करवाया जाए। जैसे चने वगैरह ख़राब हो जाते हैं, भुने हुए चने ख़राब हो जाते हैं, इनको भी पीस के बेसन बना दिया जाता है। इनमें कुछ ऐसे केमिकल मिलावट कर दिए जाते हैं जिनसे हमें खाने के बाद जो है ना हमारे बच्चों को भी तकलीफ़ होती है, पेट में मरोड़, शदीद तकलीफ़ भी हमें देखनी पड़ती है। तकरीबन दुकानों पे 2 नंबर एशियाएँ फराम हो रही है ना, तो हम बेसन अपने घर के लिए भी जो यूज़ के लिए लाते हैं, वो जब इधर पहुँचाया जाता है, घर में पकाया जाता है, तो उसकी कोई क्वालिटी नहीं होती है, कोई जायका, कोई मिकदार नहीं होता है ना। तो आप लिहाजा मेहरबानी हमारे फूड डिपार्टमेंट से भी हमारी अपील है, बकाया और इदारों से भी हमारी अपील है कि जल्द से जल्द ये कोशिश करें और ये 2 नंबर बेसन का खात्मा करें। बेसन में तकरीबन 50 क्वालिटी आ रही है, तकरीबन येलो पीस भी आ रहा है और मटर भी आ रहा है और गंदे से गंदा चना भी पीसा जा रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उन्होंने सर्वे करे कि कैसे क्या क्या डालें, क्या क्या नहीं डालें, तो आपको पता लग जाएगा कि दुकानदारों पे तो पैक होता है, इसे पता थोड़ी पड़ेगा कि क्या डाला हुआ इसमें। अब देखना यह है क्या फूड अथॉरिटी वाकई मुलविस है या फिर बेबस। कैमरामैन टीम के साथ रिजवान शेख, 5 न्यूज़, हैदराबाद। खैरपुर के निजी मेडिकल कॉलेज में जश्न बहारा की रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में तलबा तालिबात ने भरपूर जोश खरोश के साथ शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए जिनमें खाने पीने की अशिया, दस्तकारी के नमूने, सकाफती अशिया और दीगर थीं। नुमाइंदा 5 न्यूज़ मोहम्मद इमरान मांगट की इस रिपोर्ट में देखते हैं। त्योहार न सिर्फ कुदरत की खूबसूरती को खराज तहसीन पेश करता है बल्कि लोगों को खुशियों के लम्हात फराहम करता है। जबकि तकरीब में शरीक कॉलेज और स्कूल्स के तलबा तालबात ने स्टॉल पर अपनी ज़हनी सलाहियतों के जोहर दिखाए और उनकी खुशी दीदनी थी। फेस्टिवल मनाया जा रहा है जश्न बहार, और इस फेस्टिवल में हमें बहुत कुछ मिला है सीखने के लिए, बिजनेस नॉलेज, नर्सिंग के बारे में। हमें इवेंट में बहुत मजा आ रहा है और ये इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि हम स्टेट भी पूरा साल करते हैं, इसमें 1-2 दिन इवेंट्स होना चाहिए जैसे हमारा माइंड भी फ्रेश हो और हम एंजॉय भी करें। उसके देख रहे हैं यहाँ सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इससे हमें बिजनेस का एक्सपीरियंस हो रहा है, हमारे माइंड फ्रेश हो रहा है। सर ये तमाम बेहतरीन इवेंट है, इनके साथ साथ करिकुलम और को करिकुलम एक्टिविटीज हो रही हैं। न्यूट्रिशन के हवाले से हम यहाँ पे अवेयरनेस दे रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है, हमें कवरेज दे रहा है। थैंक यू वेरी मच। हम लोगों ने टाइम अच्छी एजुकेशन के साथ साथ मेंटली रिलैक्स होने के लिए जो प्रोग्राम हम लोगों ने अरेंज किया, यहाँ काफी ये प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए और जबरदस्त लग रहा है। एक हसीन और मुसर्रत बख्श त्योहार है जो माशरती हमांगी और फितरत की मोहब्बत को फरोग देता है। कैमरा टीम के साथ इमरान मांगट, 5 न्यूज़, खैरपुर। लाड़काना की मोबाइल मार्केट में रकम के लेन देन पर झगड़ा, फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में अमजद फिल, शिराज फिल और सुहेल फिल शामिल हैं। वाक़े के बाद मुल्जिमान अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। फायरिंग के बाद इस मार्केट में खरीदारी करने वाले शहरियों में भगदड़ मच गई। वाक़े की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई लेकिन सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद रही। दादू में साबका वफाकी वजीर गुलाम मुर्तज़ा जतोई और उनके हामियों पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दादू के एमिनाई थाने पर पुलिस ने गुलाम मुर्तज़ा जतोई समेत 25 अफराद पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत ASI गुलाम सरवर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। FII के मुताबिक NICVD में अस्पताल से गुलाम मुर्तज़ा जतोई को छुड़ाने के लिए जतोई बरादरी के मुसल्लह मुल्जिमान KT जतोई में जमा हुए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई तो की तो मुसल्लह मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग की जिसकी वजह से पुलिस वैन उलट गई। घोट की A सेक्शन पुलिस ने कादिर पोरलिंक रोड पर डिंगरो वा पुल के करीब कार्रवाई करते हुए पंजाब के शहर उकाड़ा से ताल्लुक रखने वाले नौजवान मोहम्मद हसन लोहार को अगवा होने से बचा लिया। DSP घोट की हाफिज अब्दुल कादिर चाचड़ और SHO A सेक्शन गुल मोहम्मद मेहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पंजाब की नौजवान मोहम्मद हसन लोहार को घोड़की के डाकुओं ने नौकरी का झांसा देकर बुलाया और कैद कर लिया। पुलिस ने पहुंचकर नौजवान को बाजियाब कराया और 2 मुल्जिमान नसरुल्लाह कंडरानी और रहमतुल्लाह कंडरानी को गिरफ्तार कर लिया।
गंबट में सेफ सिटी प्रोजेक्ट जारी। म्यूनिसिपल कमेटी गंबट के चेयरमैन हाजी अब्दुल लतीफ शेख के अहम इकदाम। 2 करोड़ रुपए मालियत के सीसीटीवी कैमरे गंबट सिटी के मरकजी रास्तों पर लगाए जाएंगे। इस हवाले से कराची से आने वाली टेक्निकी टीम ने म्यूनिसिपल चेयरमैन हाजी अब्दुल लतीफ शेख के हमरा गंबट सिटी का दौरा किया। म्यूनिसिपल चेयरमैन का कहना था कि गंबट में 6 करोड़ सेफ सिटी के लिए रखे गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर IB का जिला इंतजामिया हैदराबाद के साथ ज़कीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। कार्रवाई अनाज मंडी हैदराबाद में कायम हुज़ैफा स्टोर पर की गई, जहां ज़कीरा की हुई 2200 से ज़ायद चीनी के कट्टे, कुकिंग ऑयल और दीगर सामान बरामद कर लिए गए। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तालुका सिटी बाबर साले राहपोटो ने लियाकत कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए एक गोदाम को सील कर दिया। गोदाम में 4000 से ज़ायद थैले चीनी का गैर कानूनी ज़खीरा मौजूद था। तर्जुमान जिला इंतजामिया के मुताबिक कार्रवाई ज़खीरा अंदोज़ी की रोकथाम और आवाम को बुनियादी अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए की गई। खैरपुर में पीरगोट के करीब पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबले में 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। जख्मी पुलिस एहलकार पियो नारेजो और बका बंगलानी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक डाकू फरार हो गए। SSP खैरपुर के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर दी है। और खैरपुर में पीरकोट के करीब पुलिस और डाकू में मुबैना मुकाबला, 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए और जख्मी पुलिस एहलकार पियो नारेजो और बका बंगलानी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। शिकारपुर टाउन मदीही ग्रिड स्टेशन के करीब सखर लाड़काना रोड पर मुसल्ला अफराद के फायरिंग से पुलिस एहलकार शदीद और एक जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुसल्ला अफराद गाड़ियों को रोक कर लूटमार कर रहे थे। पुलिस पिकेट करीब होने पर पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबला हुआ। मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। शहीद पुलिस एहलकार की शनाख्त मोहम्मद रिजवान भुट्टो और जख्मी के नियाज राहोजो के नाम से हुई है। विहारी के गवर्नमेंट हाई स्कूल शर्की कॉलोनी में दाखिला मुहिम और स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया गया। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तौकीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी ने हेड मिस्ट्रेस अजरा अब्दुल हई के हमरा दाखिला मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर गजाला कंवल, अमरीन साकिब, खुर्शीद, नफीसा आसिफ, खुर्शीद समेत खवातीन की कसीर तादाद में मौजूद थी। रमजान मुबारक की आमद से कबल ही मुल्क भर में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आम दिनों में जो अशिया आवाम की पहुंच में थी वो अब महंगाई के तूफान की नजर हो चुकी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अहमदपुर शर्किया से हमारे नुमाइंदे मुफिजुर रहमान की इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही मुल्क भर में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आम दिनों में जो अशिया आवाम की पहुंच में थीं वो अब महंगाई के तूफान की नज़र हो चुकी हैं। रमज़ान की आमद से पहले ही सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और दीगर सब्जियों के दाम दुगना हो चुके हैं, जबकि फल भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं। ये वज़ीर आला मरियम नवाज से गुजारिश है कि वो गरीब आवाम को रिलीफ दे। गरीब आदमी कहाँ जाए? जिसकी 500 दिहाड़ी है वो बेचारा सब्ज़ी ले, आटा ले, चीनी ले, क्या ले? माह रमज़ान का बरकत महीना आने वाला है, उनको चाहिए कि गरीब आवाम को रिलीफ दे। को फ्रूट बिल्कुल हल्का करें, रेट बहुत महंगे हैं, हर बंदा परेशान है, हर बंदा खावन को परेशान है, हालात है क्या ना, कारोबार है क्या ना। सर मेहरबानी करो इंतजाम वजह कि असा गरीब आवाम परेशान है बहुत ज़्यादा, तो महंगाई इतनी थी गई हाली माह रमज़ान आया क्या नहीं, जिनी वजह कि असा गरीब आवाम परेशान है। सब्ज़ी भी असा लिहाजा नहीं घेन सकते, कितना मुर्गी रह गई, कितना मच्छी रह गई। तो हुकूमत को लिहाजा चाहिए जो सारी गरीब आवाम के बारे को सोचे और कोई अच्छे पैकेज घेनते आवे रोज़गार दे, जिनी वजह कि असा कोई खुशहाल थी तो सब्ज़ी खावन जोगे थी। रमज़ान शरीफ के आमद से कबल ही फलों और सब्जियों के रेट में इजाफा आवाम के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। देखना ये है कि हुकूमत वक्त आवाम को रिलीफ देती है या मज़ीद महंगाई के बोझ तले दबाती है। कैमरामैन टीम के हमरा मुफीजुर रहमान, चैनल 5, अहमदपुर शर्किया। पदोकी सराय मुगल में वाक़ई घर में आग लगने से
बच्चियां जल गईं। रेस्क्यू के मुताबिक 2 माजूर बच्चियां घर में मौजूद थीं कि अचानक किचन में आग भड़क उठी। आग से झुलस जाने के बायस एक बच्ची मौके पर ही जाँ बहक, दूसरी जख्मी हो गई। रेस्क्यू 1122 लाश और जख्मी बच्ची को फूलनगर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आरपीओ शेखोपुरा रेंज अतहर इस्माइल ने ननकाना साहिब में गुरुद्वारा जन्म आस्थान का दौरा किया और सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर अतहर इस्माइल ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ननकाना में तमाम सिख अक़लियती भाइयों के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाते हैं। पुलिस की हमेशा यही कोशिश होती है कि हर एक सिख यात्री को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। उनका कहना था कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। दुनिया के तमाम अक़लियती भाइयों को, खास तौर पर सिख भाइयों को ये यकीन दिलाया जाता है कि पाकिस्तान आएं, यहाँ पर किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। डिवीजनल कमिश्नर बहावलपुर ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर रहीम यार खान और तहसील सादिकाबाद का तफसीली दौरा किया। उन्होंने तरक्याती मंसूबों, सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात, सफाई, प्राइस चेकिंग, रेडी बाजार, सुथरा पंजाब समेत दीगर उमूर का जायजा लिया। डिवीजनल कमिश्नर मुसर्रत जबीन ने तहसील अस्पताल और बुनियादी मराकज़ सेहत सादिकाबाद में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों और लवाहिकीन से इलाज मुआलजे की सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। इसके अलावा कमिश्नर को सिंध पंजाब बॉर्डर कोर्ट सब्जल पर जेर तामीर चेक पोस्ट मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज भी मौजूद थे। ओच शरीफ में किसान इत्तेहाद की जानिब से गंदम की सरकारी खरीदारी और 4000 रुपए फी मन रेट के लिए पुरअमन रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की। रैली फैजवा, मोजा, झांगरा, गरबी से शुरू होकर अल शम्स चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। किसान इत्तेहाद के तहसील सदर राव फारूक, जिला चेयरमैन रहीम बख्श कोराई और तहसील चेयरमैन मेहर सज्जाद ने रैली के शुरका से खिताब करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि गंदम की खरीदारी के लिए फूड सेंटर्स बहाल किए जाएं और किसानों को उनकी मेहनत का जायज मुआवजा दिया जाए। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम से अद्वियात भी दूर कर दी। आवाम अपने प्यारों की जान बचाने के लिए अद्वियात इंतहाई महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं ननकाना से अपने नुमाइंदे हाफिज मोहम्मद नवीद से। जी हाफिज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ननकाना साहब ने। बढ़ती हुई महंगाई ने जहाँ पर आम जिंदगी को मुतासर किया है, वहाँ पर मेडिसिन की कीमतों में होशरबा इजाफे से न सिर्फ दुकानदार बल्कि शहरी भी परेशान हैं। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे भाई ने बोला है। 2024 से लेकर अब तक 200 से 300% अद्वियात महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से गरीब गुरबा लोग अद्वियात की खरीद करने के लिए अपने घर की कोई ना कोई कीमती चीज़ बेचकर अपने अजीज़ो कारब का इलाज करने पर मजबूर है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना था कि साल 2024 से लेकर अब तक मेडिसिन की कीमतों में 200 से लेकर 300% तक इजाफा हुआ है, जिससे सिर्फ ना दुकानदार बल्कि शहरी भी परेशान हैं। जी अहमदपुर शर्किया में इंस्पेक्टर जनरल की हिदायत पर M5 पर ओवर स्पीड करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सेक्टर कमांडर राना सरफराज नासिर का कहना है कि ओवर स्पीड करने वाली गाड़ियों को मोटरवे पर जुर्माना और FIR दर्ज की जाएगी। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज मोटरवेज पुलिस रिफत मुख्तार की हिदायत पर सेक्टर कमांडर SP राना सरफराज नासिर ने मोटरवे M5 पर खुसूसी मुहिम का आगाज करते हुए तमाम ड्राइवर्स के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। रहीम यार खान में सखर मुल्तान मोटरवे M5 पर ओवर स्पीड के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की जानिब से कैमरों से तेज रफ्तार गाड़ियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक अब मोटरवे पर 150 किलोमीटर की रफ्तार से तेज चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 3 लेन वाली मोटरवे पर कार की हद रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हद रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा है। 150 किलोमीटर की स्पीड से तजावुज करने और कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गाड़ी बंद, FIR दर्ज होने के साथ जुर्माना भी आयद होगा। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास कमेटी हॉल में मुनकिद हुआ। इजलास में 23 मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक से केसों की समाअत हुई। 8 केस ड्रग कोर्ट भेजने का फैसला किया गया।
इजलास में जाली, गैर मयारी और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात का कारोबार करने वालों को कोई रियायत न देने का भी फैसला किया गया। इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा सहर, सेक्रेटरी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड डॉक्टर मरियम शरीफ, कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर अब्दुल हसीब खान नियाजी, ड्रग कंट्रोलर कसूर खलील अहमद और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। उकाड़ा में रमजान मुबारक की आमद से कबल DPO उकाड़ा मोहम्मद राशिद ने शहदा की फैमिली से मुलाकात की। उन्होंने शहीदों के अहले खाना से मसाइल दरियाफ्त किए और उनके हल के लिए अहकाम भी जारी किए। इस मौके पर उकाड़ा पुलिस के तमाम 42 शहदा की फैमिलीज में रमजान राशन बैग भी तकसीम किए गए। DPO राशिद हिदायत ने कहा कि कुर्बानी देने वाले बहादुर पुलिस अफसरान की फैमिलीज को कभी नहीं भूल सकते। जान पर खेल कर फ़र्ज निभाने वाला शहीद मुआशरे और महकमे के मोहसिन हैं। फ़र्ज की राह में शहीद होने वालों की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। हुकूमत पंजाब का एहसन इकदाम, खानेवाल की मुस्तहक खवातीन में मवेशी तकसीम कर दिए गए। इस हवाले से एक तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट इश्क हुसैन करमानी, सेक्रेटरी लाइव स्टॉक साकिब अली अतील, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत दीगर शरीक हुए। कुरान दाजी के बाद 200 मवेशी खवातीन के हवाले किए गए। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। 3 में मवेशी तकसीम करने की तकरीब गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में मुनक्कद हुई। मिनिस्टर लाइव स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट आशिक हुसैन करमानी, सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब साकिब अली अतील, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में कुरानदाजी के बाद 200 के करीब जानवरों को खवातीन के हवाले किया गया। इसका मकसद ये है कि वो तमाम खवातीन जो एक पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जिनका रोज़गार कमाने वाला कोई नहीं है, तो वो हालात से किसी तरीके से भी मजबूर ना हो और किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। उनको वज़ीर आला पंजाब ने एक ऐसा लाइव स्टॉक एसेट दिया है जिसकी इंसेमिनेशन, वैक्सीनेशन तमाम तर लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट करेगा। ये 2 साल का प्रोजेक्ट है। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, एक ऐप डेवलप की गई है। उसमें खातून चाहे तो खुद अप्लाई कर सकती है। हमारा अमला हर हॉस्पिटल में सहूलत डेस्क कायम है, वहाँ जाके अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। उसके बाद ये डाटा PITB के पास चला जाता है, वहाँ से PSP उस पर फ़िल्टर्स लगते हैं, डिफरेंट चेक्स हैं। आफ्टर दीज चेक्स अर्बन यूनिट को ये डाटा जो एलिजिबल कैंडिडेट्स का चला जाता है वो डोर स्टेप पे वेरिफिकेशन करती हैं। डायरेक्टर लाइव स्टॉक महमूद इजाज गोरसी समेत दीगर अफसरान और मेंबर वज़ीर आला टास्क फोर्स राना मुख्तार का इस मौके पर कहना था कि तकसीम के अमल को इंतहाई शफाफ बनाया गया है। ये मरियम नवाज शरीफ साहबा का विजन था कि गुर्बत को किस तरीके से काम किया जा सकता है। और इसके अलावा सैयद आशिक करमानी साहब हमारे मिनिस्टर लाइव स्टॉक, सैयद साकिब अली अतील साहब हमारे सेक्रेटरी लाइव स्टॉक, अफसर रियाज साहब स्पेशल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब, उनकी खुसूसी शफकत की वजह से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है। इससे ना सिर्फ जो है उनकी गुर्बत का खात्मा होगा बल्कि इससे लाइव स्टॉक के ज़रिए वो अपने जो है घर का खर्चा भी चला सकती हैं। इससे हर गरीब जो ख़वातीन है, बेवा हों या मुतलका हों, उनकी बड़ी सपोर्ट है कि वो किसी के आगे उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और उनका जो ज़रिया माश बेहतर होगा। ये मैं कहता हूँ जो हम इनको अप्रिशिएट करते हैं और गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव पे सब उसको खुशामदीद भी कहते हैं। जानवर हासिल करने वाली गरीब और मुस्तहक खवातीन ने खुशी का इजहार करते हुए वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चौधरी रिजवान, चैनल 5 खानेवाल। बहावलनगर में पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 12 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की हीरोइन, 4 किलो से ज्यादा चर्स और आइस भी बरामद कर ली गई। क्रैकडाउन जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया। DPO के मुताबिक जिले में मुनशियात के खात्मे तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। समंदरी के थाने सदर के इलाके चक नंबर 386 गब में बारिश के बायस खस्ता हाल घर की छत गिरने से 16 साल लड़की जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू 1122 ने लाश मलबे से निकाल ली। वाकई में घर के बाकी अफराद महफूज रहे। जाँ बहक लड़की की शनाख्त निमरा के नाम से हुई। कबूला शरीफ के थाना कलियाना में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन जावेद इकबाल चिद्धड़ की तरफ से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DPO ने साइलिन की शिकायत सुनी और मौके पर मसाइल के हल के लिए अहकाम भी जारी किए। DPO जावेद इकबाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि CM पंजाब के विजन के मुताबिक गांव-गांव खुली कचहरियां लगाने का मकसद अवाम के मसाइल को हल करना है।
खुली कचहरियां लगाकर जराइम और मुनशियात के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। रमजान मुबारक की आमद से कबल ही सारिफीन को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी के लिए पाकपतन में मॉडल बाजार कायम कर दिया गया है। बाजार में आवाम को मार्केट रेट से कम निर्खों में अशिया खुर्दनोश फराहम की जा रही हैं। तफसीलात जानेंगे तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। महंगाई के सताए आवाम को माह सयाम में म्यारी अशिया खुर्दोनोश आम बाजार से सस्ती मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब की खसूसी हदायत पर इंतजामिया ने मॉडल बाजारों में सस्ता रमजान बाजार सजा दिया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक ने अशिया की क्वालिटी और नरखों से मुतल्लिक खरीदारों से बातचीत भी की। प्याज, टमाटर और साथ चीनी, आटा और दूसरी फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह भी एडेड है, वो सारी की सारी यहाँ पर लगाई है, जिसमें बेसन भी इंक्लूडेड है। उन पे सारी की सारी हम बेसिकली मार्केट से सस्ते दामों पे इनको प्रोवाइड करेंगे। आम बंदे को जो कि अफोर्डेबिलिटी नहीं रखता रमज़ान में, उसकी एक्सेस में भी होगी ये सारी की सारी कमोडिटीज़। माह सियाम में खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने के लिए खसूसी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटियाँ लग गई। जब रमज़ान की आमद होती है तो हमारी जो मार्केट में प्राइसेस है वो एक रेट से मज़ीद ऊपर चली जाती है, महंगी हो जाती है, चीज़ें लोगों की दस्तरस से दूर हो जाती है। उसके लिए हमने प्राइस मजिस्ट्रेट्स को एक्टिव कर दी है और इंशाल्लाह हम प्राइस पे टोटली बेसिक कमोडिटीज़ और एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइस को टोटली मॉनिटर करेंगे। सस्ते रमज़ान बाजार में चीनी फ़ी किलो 130 रुपये, जबकि 10 किलो का आटे का बैग 770 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। रमज़ानुल मुबारक की आमद पर अवाम को रिलीफ फराहम करना पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम है। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शहजाद हुसैन ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जावेद चिद्दड़ के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल पाकपतन का दौरा किया। जेल पहुंचने पर सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मोहम्मद अली खाकवानी ने इस्तकबाल किया और गुलदस्ते पेश किए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जेल के मुख्तलिफ हिस्सों समेत जनाना वार्ड, अस्पताल, किचन समेत कैदियों बैरक्स का मुआयना भी किया। जज ने कैदियों को दिए जाने वाले खानों को भी चेक किया, असीरान से मुलाकात की और उनके मसाइल के फौरी हल के लिए भी अहकाम जारी किए। उन्होंने जेल में कायम अस्पताल की अपग्रेडेशन के लिए CO हेल्थ को हिदायत जारी कर दी। चीचा वतनी के नवाही गांव 110-12L में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। एक ग्रुप की फायरिंग से 2 सगे भाई जाँ बहक और तीसरा जख्मी हो गया। पुलिस जराये के मुताबिक जाँ बहक होने में इरफान और रहमान, जबकि जख्मी होने वाला इमरान है। जराये के मुताबिक जख्मी इमरान की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। जराये के मुताबिक दोनों ग्रुपों में पुरानी रंजिश थी, जबकि आज बच्चों की लड़ाई पर फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग के बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। फैसलाबाद पुलिस की जानिब से फीडमिक में चाइनीज की सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में CPO फैसलाबाद साहिबजादा हिलाल उमर के अलावा दीगर पुलिस अफसरान और चाइनीज हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में CPO को चीनी अफराद की सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। CPO फैसलाबाद ने कहा कि चाइनीज की सिक्योरिटी के लिए लगाए गए CCTV कैमरों की मॉनिटरिंग और SOPs पर मनोअन अमल किया जाएगा। सुतरा पंजाब प्रोग्राम के समरात भुवाना के शहरियों तक ना पहुंच सके। शहर का सबसे बड़ा मोहल्ला ठट्टा मूसा सेवरेज और नकासी आपके मसाइल का गढ़ बन गया। जगह जगह कूड़े करकट और गंदगी के ढेर लग गए, जिससे शहरी परेशान हैं और ताफुन ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर हैं। पानी जमा होने से स्कूल जाने वाले बच्चों को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात बता रहे हैं नासिर अली। जी बिल्कुल, सुथरा पंजाब के समरात भवाना के शहरियों तक ना पहुंच सके। सबसे बड़ा मोहल्ला ठट्टा मूसा सवरेज और नकासी आपके मसाइल का गढ़ बन गया है। उसके साथ गंदगी और कूड़ा करकट के जहाँ पर ढेर लगे हैं। बच्चे को स्कूल जाने में भी मुश्किलात का सामना है, शहरियों को भी गुजरने में मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ शहरी मौजूद है बात करने के लिए। सर बताइएगा, यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, हुकूमत से क्या मुतालबा है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का है सुथरा पंजाब प्रोग्राम के जो समरात है ना, ये हमारा जो मोहल्ला ठट्टा मूसा, ये आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मोहल्ला है। लेकिन यहाँ पर सुथरा पंजाब की कोई टीम नहीं आती, ना कोई यहाँ से कूड़ा क्रिकेट उठा रही है। और ये अगर आपका कैमरा मैन दिखा सकता है तो ये देखें, ये
सरकारी स्कूल है बच्चियों वाले, 7 बच्चों का स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, जहाँ हज़ारों की तादाद में बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं और इस गंदे पानी में गिर रहे हैं। किसी के बैग ख़राब हो रहा है, किसी की वर्दी ख़राब हो रही है और जो नमाज़ी हैं वो भी यहाँ से गुजरते हैं, उनके भी कपड़े ख़राब हो रहे हैं। हम इंतज़ामिया और डिप्टी कमिश्नर चनोट और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा करते हैं, खुदारा ये महल्ला भी इसी पंजाब का है और हम भी महल्ले वाले भी इसी पाकिस्तान के शहरियाँ, हमारा भी उतना हक है जितना दूसरे शहरों में सफाई का हक है। जी बिल्कुल, शहरियों की बात आपने सुनी, परेशान दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि अरसा दराज गुजर गया, यहाँ पर गंदा पानी खड़ा हुआ है, गंदगी और पूरा टिटकट पड़ा हुआ है कि कोई भी यहाँ पर इंतज़ामिया वाला उठाने नहीं आता। हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, लिहाजा हम हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आला मरियम नवाज और डिप्टी कमिश्नर चंडीगढ़ सफ़ीउल्लाह गोंदल से मुतालबा करते हैं, खुदारा हम पर रहम करें और ये तोफ़न ज़रा ज़िंदगी से हमें निजात दिलाएं। जी बेला उथल में नेशनल बैंक में मुसल्लह डकैत घुस गए। डाकुओं ने अमले को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए लूट लिए। डाकुओं ने बैंक गार्ड इंचार्ज को भी जख्मी कर दिया। बैंक में डकैती की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और डाकुओं का ताकुब किया। डाकुओं की फायरिंग से SHO भी जख्मी हो गए। जख्मी SHO ओथल यार मोहम्मद कमांडो को कराची मुंतकिल कर दिया है। पुलिस की जानिब से नाकाबंदी करके डकैतों की तलाश शुरू कर दी गई है। मेयर मीरपुर खास अब्दुल रऊफ गौरी ने कहा है कि नौजवानों को आला तालीम के मौके फराहम किए बगैर तरक्की का हुसूल नामुमकिन है। यही वजह है कि किसी शहर में आला तालीमी इदारे का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि मीरपुर खास में भी मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इब्न सीना यूनिवर्सिटी मीरपुर खास के 27वें MBBS के नए आने वाले तलबा और तालिबात की 1 डे वाइट कोट तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि तालीम याफ्ता नौजवानों के बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। जड्डो में उर्दू, अंग्रेजी, अरबी और फारसी जुबानों पर मुश्तमिल बैनुल सूबाई दारुल असद सिंध मुसाबका सालाना प्रोग्राम दारुल असद कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद किया गया। मुसाबका के मुकाबले में कराची समेत सूबे भर की 87 मदारिस के तलबा हिस्सा लेंगे। मुसाबकाती मुकाबले में कुरान पाक की क़िरात, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शुनेद, कौमी तराने, टैबलोज और उम्मत मुस्लिमा की यकजहती, कश्मीर और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों की तकालीफ, मुश्किलात और मसाइल को तरानों की सूरत में पेश और उजागर किया गया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल्ला सिंधी, मौलाना नज़ीर हैदरी, मौलाना अली समेत दीगर उलमाए कराम ने शिरकत की। इस मौके पर दारुल असद के न्यू प्रोजेक्ट और जारी मंसूबों के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। आखिर में 5 हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी की गई और पोजीशन होल्डर्स बच्चों की कैश इनामात से हौसला अफजाई भी की गई। रुझान में भी सस्ता सहूलत रमज़ान बाजार कायम कर दिया गया। स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर मुजरे सेहत गोश्त फरोख्त करने वाले दुकानदारों पर जुर्माने आयद करके उन्हें वार्निंग दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर रुझान आमिर नवाज कच्छी ने सस्ता सहूलत रमज़ान बाजार का दौरा किया और सहूलियात का जायजा भी लिया। असिस्टेंट कमिश्नर बोरेवाला का तजावुजात के खिलाफ बड़ा एक्शन। लंगर खाने की आड़ में बनाई गई तजावुजात में शुमार कर दी गई। करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी जगह वागजार करा ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद की जेर निगरानी सिविल पार्क लट्टन रोड पर तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया। बल्दिया बोरेवाला और महकमा हाईवे की मुश्तरका कार्रवाई में लंगर खाने की आड़ में बनाई गई तामीरात समेत दीगर नाजायज तजावुजात में शुमार कर दी गई। कंदकोट में आवारा कुत्तों ने नौजवानों को काट लिया, जिससे नौजवान जाँ बहक हो गया। बरडानी थाने की हदूद में आवारा कुत्तों ने नौजवान को नोच डाला। अब्दुल वहीद घर जा रहा था कि अचानक आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। नौजवान की लाश घर पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। शहरियों का कहना है कि ज़िले कश्मीर में आवारा कुत्तों की भरमार है। कुत्ता मार मुहिम के लिए आने वाला बजट खुर्द बुर्द किया जा रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि आवारा कुत्तों के खिलाफ कुत्ता मार मुहिम शुरू की जाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।